50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। तो भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अभी और सुनिए। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ आईएनआर दे दिया है बांग्लादेश को और अभी और सुनिए। बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। इसमें मैं ये खुलेआम ये कहूँगा कि इंडिया खुद हमारे साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है। किसने कहा कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं? ये तो बड़ी लिखी बात है। देखें, आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, आपको पता हो थोड़ा सा जो भी पोस्ट होती है, कोई भी तकियाफ्ती काम लगाते हैं, पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया, अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना, एक बात है, सारी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? 50 लाख करोड़ का भारत का यूनियन बजट देखकर पाकिस्तान के लोगों की आंखें फट गई है। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, उस बांग्लादेश के लिए भी 120 करोड़ का बजट रखा है। साथ ही साथ अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका, मालदीव के लिए भी अलग से अपने यूनियन बजट में उनके लिए एक फिक्स अमाउंट भी रखा है। दोस्तों, आइए सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों का वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इस पर क्या है कहना। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर में बात करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। भारत अपने मित्र देशों का ख्याल रखने में कभी पीछे नहीं रहा, तभी तो केंद्रीय बजट में भारत ने अपने मित्र देशों की मदद के लिए अच्छा खासा प्रावधान कर रखा है। इस वीडियो में हम बात अफगानिस्तान की करेंगे, जहां इस वक्त तालिबान की अंतरिम सरकार है। वो सरकार जो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देती है। ऐसे में भारत ने बहुत तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अपने बजट को बढ़ाकर अच्छे संकेत देने की कोशिश की है। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। देखो, अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया, यूपी का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। तो ये खबर कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये क्रिश्चियन नगर हो गया। हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इसमें मैं ये खुलेआम ये कहूँगा कि इंडिया खुद हमारे साथ
वो अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहता। जबकि सबसे बड़ी बात करके मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक फोरम पे मिल जाते हैं जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसानियत की बेहतरी और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, तो उसमें अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक टेबल पे एक पॉइंट पे खड़े होकर काम करते हैं तो पूरे एशिया क्या पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये मकाम आएगा कि इंसानियत को इन दोनों कंट्रीज से फ़ायदा होगा, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ में नो डाउट हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है। और मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखे, अपने आप को पॉजिटिव रखे, अपने ख्यालात पॉजिटिव रखे। पाकिस्तान कोई बुरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन चाहता है, हर तरह से इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इंडिया भी कहीं से ग्रीन सिग्नल दे के वापस बैकअप पे चला जाता है। अब जिस तरह इन्होंने क्रिकेट ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किया, इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में नहीं आना, लेकिन बाकी सारे 7 मुल्क आ गए, 6 मुल्क आ गए, तो इन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना। अगर ये लोग भी आ जाते तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा साइन होता, लोगों को इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखने को मिलती, वो एक पूरी दुनिया को एक अच्छे मैचेस देखने को मिलते जो इन्होंने दुबई शिफ्ट करवाए। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है ये इंडिया की नेगेटिविटी भी है, लेकिन जो उन्होंने बजट और ये जो बीमारी के लिए और सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर है उसके लिए जो स्टेप्स किए वो उसके लिए इंडिया को हम एज अ मुस्लिम एज अ पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे। मैम इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने पाकिस्तान हमसे ही है, तो ओबियसली वो अपने डिफेंस के लिए बजट तो बढ़ाएंगे ही, जबकि खतरा तो उनको है, लेकिन हम ऐसे जो एज अ मुस्लिम हम मतलब जो है हम भी डिफेंसिव मोड में रहते हैं, ऐसे अटैक नहीं करते। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई हमारे साथ ज्यादती होती है या कोई बॉर्डर पे वो कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर उनको डर पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, क्या सलूक करेगा, तो फिर फौरी तौर पे उनको मजबूरन अपना बजट बढ़ाना पड़ जाता है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, एक पाकिस्तानी भाई साहब कह रहे थे कि भारत हमेशा पाकिस्तान को इग्नोर करता है, सारे चैंपियन ट्रॉफी में आ रहे हैं लेकिन भारत की टीम नहीं आ रही है। तो देखो भाई, चैंपियन ट्रॉफी में जाकर अच्छी क्रिकेट खेल लेने से देश नहीं चलता है। और रही बात, भारत ने कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आप लोगों ने हमेशा पहल की है भारत को नुकसान पहुंचाने की, इसलिए भारत आप लोगों को बैकआउट करके रखा है। अगर आप लोग अपनी जो रवैया है, अपने देश की जो नीति है, उसको अगर आप लोग चेंज करके रखोगे तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक बार कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर रहता, मित्रतापूर्ण अगर उसका व्यवहार रहता, भारत के साथ अगर दोस्ती रहती, तो पाकिस्तान को आज कहीं से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पाकिस्तान को IMF के दरवाजे पे जाके कटोरा अपना नहीं रखना पड़ता। बेशक हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत ही सही जवाब दिया था, लेकिन दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं। भारत के 50 लाख करोड़ का यूनियन बजट देखकर पाकिस्तान के लोगों की आंखें फट गई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों को कि भारत आपका दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते, हम पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानते, हम पाकिस्तान के नीति के दुश्मन है। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर में काबिज है, उनकी नीति भारत को नुकसान पहुंचाने की है। हमारा दुश्मन वो है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के लोग नहीं है। जैसे हम एक इंसान है वैसे ही पाकिस्तान के लोग भी इंसान है। और दूसरी बात, हर साल की भांति भारत अपने यूनियन बजट से हर देश को, जितने भी जो गरीब देश है जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है, जैसे अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारे देशों को कुछ ना कुछ भारत हर साल देता है। इस साल भी अफगानिस्तान को 100 करोड़ और बांग्लादेश को 120 करोड़ और साथ ही साथ भूटान जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है उसको 2100 कुछ करोड़ रुपए भारत ने दिए। यानी एक तरह से कहिए तो भूटान के लिए अपने कुबेर का खजाना खोल दिया। दोस्तों मुझे सबसे खराब ये लगा कि जो बांग्लादेश भारत के खिलाफ इतनी सारी साजिशें कर रहा है, जो बांग्लादेश को हम लोगों ने आज़ाद करवाया, वो बांग्लादेश आज पाकिस्तान के ISI एजेंसी के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक के करीब पाकिस्तानी सेना के साथ में ड्रिल कर रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना के साथ में एक वहां पर युद्ध अभ्यास करेगी। और जाहिर सी बात है कि ये युद्ध अभ्यास किसको दिखाने के लिए और किसके लिए करेगी ये सभी को पता है। भारत की सरकार फिर भी अपनी दरियादिली दिखाई और 120 करोड़ दी, ये लास्ट और आखिरी है। भारत देखिए, एक कहावत है, अगर आपसे कोई ज्यादा नाराज है तो उसे एक बार मनाने की कोशिश करो, 2 बार करो, 3 बार करो और चौथी बार में उसको बढ़िया से पटक के उसका इलाज कर दो। तो बांग्लादेश के साथ में सेम वही होगा। अभी बांग्लादेश हमसे नाराज है, बांग्लादेश को अभी हम मनाने की कोशिश कर रही हैं, हमारी देसी शुद्ध भाषा में जिसको कहा जाता है। बांग्लादेश अगर यदि समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो फिर उसका इलाज बहुत अच्छी तरह से कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत 3 तरफ से भारत है, एक तरफ समुद्री सीमा है जिसमें भी हमारा ही वर्चस्व है। पाकिस्तान अपनी सेना भेजे, ISI वहां पर चाहे जितना रहे,
कोई कुछ नहीं कर सकता है। रही बात हमारे चिकन नेक की, तो बगल में बिहार है और बिहार से ही चाणक्य जी आते हैं और भारत की सेना, भारत के जितने भी पॉलिटिशियन और भारत के लोग चाणक्य के नीतियों के ऊपर में चलती है, जहां पर साम दाम दंड भेद हर कुछ यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम साम दाम, अभी दंड और भेद बाकी है, यानी कि दो तीरों का इस्तेमाल कर लिए और 2 तीर बाकी है। उसके बाद में बांग्लादेश का क्या होगा वो उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी लोगों की बात सुनी आपने कि इन लोगों को तो क्रिकेट छोड़ के और कुछ इनको तो इनके दिमाग में चलता ही नहीं है। क्रिकेट अगर भारत चला जाए वहां पे क्रिकेट खेल ले तो पाकिस्तान की इमेज बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में जैसे उनके अफगानिस्तान वाले बॉर्डर में और टीटीपी और बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के साथ में हो रहा है, पाकिस्तानी सेना अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले बलूचिस्तान में उनके लगभग 16 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों पाकिस्तान में 16 सैनिक मारे गए, 2 दिन पहले की खबर है। किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर पर आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भारत का यूनियन बजट कल निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। कल भी वीडियोस आए, आज सुबह भी वीडियोस आए और आने वाले 2-3 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।